चैनल गेट वेल एजुकेशन। होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज हम प्रकरण है ग्लोबल अक्षांश एवं देशांतर। दोस्तों इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 मार्क प्रश्न प्लान और साथ में बिग लेसन प्लान डिस्कस किया है, जिन्हें आप मेरी पेज में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं डेट, फिर प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, फिर विषय, उप विषय, प्रकरण, फिर क्लास 6, फिर अवधि 35 मिनट, फिर आता है सामान्य उद्देश्य। जिसमें पहला है विद्यार्थियों की तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास करना। दूसरा विद्यार्थियों में भूगोल के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा भूगोल शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को वसुधैव कुटुंबकम कल्याणकारी पाठ सिखाना। चौथा विद्यार्थियों को मानव जीवन एवं भौगोलिक परिस्थितियों की ज्ञान, क्रिया प्रतिक्रियाओं तथा पारस्परिक संबंधों का ज्ञान कराना। पांचवा विद्यार्थियों को भौगोलिक अध्ययन की सहायता से अधिक क्रियाकलापों की जानकारी देना। फिर आता है विशेष उपदेश, जिसमें पहला है पक्ष, जिसमें ज्ञान अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के अंतर्गत पहला पॉइंट आता है विद्यार्थी ग्लोब का प्रत्यक्ष कर सकेंगे। दूसरा आता है विद्यार्थी ग्लोब से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करेंगे। दूसरा अनुप्रयोग आता है, जिसमें विद्यार्थी ग्लोब के सभी अक्षांशों व उससे जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसमें दूसरा पॉइंट आता है विद्यार्थी ग्लोब की पुष्टि आता है अवबोध, जिसमें विद्यार्थी ग्लोब में देशांतर व अक्षांश की परस्पर तुलना कर सकेंगे। फिर आता है दूसरा पॉइंट विद्यार्थी ग्लोब के अनुसार क्रमबद्ध करेंगे। चौथा कौशल आता है, जिसमें विद्यार्थी ग्लोब का शुद्ध चित्रण व अंकन कर सकेंगे। फिर दूसरा आता है विद्यार्थी ग्लोब का निरूपण कर सकेंगे। पांचवा रुचि, जिसमें विद्यार्थी ग्लोब के अध्ययन में रुचि लेंगे, विद्यार्थी रेखाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। छठा अभिवृत्ति, जिसमें विद्यार्थी ग्लोब के अनुसार विषय का अध्ययन करेंगे, विद्यार्थी ग्लोब का वैज्ञानिक दृष्टि से मूल्यांकन करेंगे। फिर आता है सहायक सामग्री, जिसमें आप लिखेंगे कि समस्त कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। फिर आता है पूर्व ज्ञान, जिसमें आप लिखेंगे कि विद्यार्थी ग्लोब अक्षांश और देशांतर से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना, जिसमें आप विषय वस्तु, छात्र प्रक्रियाएं और विद्यार्थी अनुक्रियाएं लिखेंगे। जिसमें से पहला है विषय वस्तु ग्लोब, जिसमें आप लिखेंगे कि बच्चों हम लोग किस ग्रह में रहते हैं, तो पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी के भौगोलिक आधार को हम देख सकते हैं, ग्लोब के द्वारा देख सकते हैं। तीसरा ग्लोब पर खींची रेखाओं को आप किस नाम से जानते हैं, तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। चौथा अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है, तो ये समस्यात्मक प्रश्न है। फिर आता है उद्देश्य कथन, जिसमें आप लें कि आज हम अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण, जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्र प्रक्रियाएं, विद्यार्थी अनुक्रियाएं और शिक्षण बिंदु और श्याम पटकर आता है। जिसमें से पहला छात्र प्रक्रियाएं हैं ग्लोब से में क्या क्या दिखता है, तो विद्यार्थी अनुक्रियाएं में देश, सागर, रेखा, द्वीप आदि दिखता है। शिक्षण बिंदु में प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। फिर आता है दूसरा कि ग्लोब पर खिंची रेखा को क्या कहते हैं, तो अक्षांश देशांतर विषुवत कर्क रेखा कहते हैं। यहाँ पर विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि आता है। फिर तीसरा आता है अक्षांश व देशांतर के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर आता है पहला छात्र कथन में कि ग्लोब पर बहुत सी रेखाएं हैं जो एक दूसरे को काटते हुए जाल बना देती हैं। भूमध्य रेखा को वैज्ञानिक द्वारा एक काल्पनिक रेखा माना जाता है, जो पृथ्वी के बीच में 0 डिग्री अक्षांश से गुजरती है। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। इनकी संख्या उत्तरी ध्रुव में 90 डिग्री व दक्षिणी ध्रुव में 90 डिग्री, कुल 180 डिग्री होता है। मुख्य 3 अक्षांश रेखाएं हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। भूमध्य रेखा के लंबवत रेखाएं कहते हैं। फिर आता है दूसरा शिक्षण बिंदु में छात्र प्रक्रियाएं, विद्यार्थी अनुक्रियाएं, शिक्षण बिंदु और श्याम पटकार। जैसे पहला छात्र प्रक्रिया में आप लेंगे कि भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, तो अक्षांश रेखा कहते हैं। शिक्षण बिंदु में प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। और श्याम पटकार में आप लिखेंगे कि भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। फिर आता है दूसरा भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई रेखा कौन सी है, तो देशांतर रेखा है। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि है। फिर तीसरा आता है मानक समय के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर आता है दूसरा छात्र कथन में आप लिखेंगे कि किसी यामोत्तर पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है, तो वहाँ दिन के 12 बजते हैं और इस समय को वहाँ का स्थानीय समय कहा जाता है। हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी सीमा के लगभग 29 डिग्री का देशांतरी विस्तार है। दोनों स्थानों में स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय में 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। फिर आता है दूसरा शिक्षण बिंदु में छात्र प्रक्रियाएं, विद्यार्थी अनुक्रियाएं, शिक्षण बिंदु और श्याम पटकार। जिसमें से पहला है छात्र प्रक्रिया में हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी दिशा सीमा के बीच में कितने देशांतरी विस्तार है, तो 29 डिग्री का है। और विधियां पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। और श्याम पटकार में आप लिखेंगे भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। फिर दूसरा भारत में पूर्वी और पश्चिमी सीमा के बीच में स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतराल है, तो 2 घंटे का अंतराल है। विधियां पे प्रश्नोत्तर प्रविधि है। फिर तीसरा आता है भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे है, तो 5 घंटे 30 मिनट आगे। यहाँ पर विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि है। फिर चौथा आता है कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के नाम बताइए, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा। और छात्र का कथन में आप लिखेंगे कि शून्य
डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं और 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं और 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक। यहाँ आगे आता है बोध प्रश्न, जिसमें आप पहला क्वेश्चन लिखेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, तो कर्क रेखा कहते हैं, और दूसरा होगा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, तो अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। फिर तीसरा होगा 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं, तो भूमध्य रेखा कहते हैं। फिर श्यामपट्ट सारांश में होगा डेट, क्लास, विषय, प्रकरण, क्लास, अवधि। फिर इस तरह से आप ये पृथ्वी और उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और उसमें इस तरह से लाइन खींच के आप बता देंगे ये कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा है। फिर आप लिखेंगे निरीक्षण कार्य, जिसमें आप लिखेंगे छात्रा अध्यापिका विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश लिखने का आदेश देती हैं और स्वयं पूरी कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें आप लिखेंगे ग्लोब किसे कहते हैं, तो अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तीसरा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, चौथा मानक समय के बारे में बताइए। फिर गृह कार्य में आता है कि सही जोड़े का मिलान करिए, जिसमें से पहला आप लिखेंगे 0 डिग्री देशांतर, दूसरा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 180 डिग्री देशांतर। फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में अंतर आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव, ग्रीनविच और मकर रेखा, इसमें बच्चों को इसमें मिलाना होगा सही जोड़े में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।